हरे कृष्णा। गीता अमृत में आप सभी का स्वागत है। तो आज से हम भगवत गीता अध्याय 3 की शुरुआत करेंगे। तो पिछले श्लोक में हमने देखा कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि हे अर्जुन, कृष्ण भावना अमृत इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है कि अगर कोई अपने जीवन के अंतिम क्षणों में भी इसको समझ जाता है तो समझो उसने अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया। और ये हमने खटवांग महाराज के एग्जाम्पल से देखा भी कि उनके जीवन का सिर्फ 1 सेकंड बाकी था स्वर्गलोक के काउंटिंग कैलकुलेशन के हिसाब से, और वो तुरंत जमीन पर आ गए और कृष्णा भावनात में अपने आप को स्थिर कर लिया। लेकिन हम इतने महान नहीं हैं, हम खटवांग महाराज जितने महान नहीं हैं। हमको अपने अंतिम क्षण का इंतजार नहीं करना है। हमने ये देखा था कि हमको सिर्फ डेट ऑफ बर्थ पता है, डेट ऑफ डेथ हमको नहीं पता। हमारा हरि बोल कभी भी हो सकता है, तो हमको अब अंतिम क्षण का इंतजार नहीं करना चाहिए। तो इतना सब कुछ होने के बाद, भगवान का इतना सारा बताने के बाद, अर्जुन ने भगवान की शरण ले ली, उसका शिष्य बन गया। इतना होने के बाद वो उसको थोड़ा सा अर्जुन अभी भी कॉम्प्लेक्स में, थोड़ा सा दुविधा में है शिष्य होने के नाते, और एक फ्रेंडली मैनर में भी भगवान से कुछ पूछ रहा है। तो अर्जुन क्या पूछ रहे हैं? श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 1। अर्जुन कहते हैं, जायसी चेत कर्मणस्ते मतार बुद्धि जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसी केशव। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? तो पिछले अध्याय में हमने देखा कि भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं बुद्धि योग, स्थित प्रज्ञा, स्थित धी, समाधि, वर्क फॉर मी, और अपने भौतिक इच्छा सेंस ग्रेटिफिकेशन को छोड़ दो। इतना सारा बता रहे हैं, इतना सारा बताया कि अर्जुन थोड़ा सा दुविधा में। अर्जुन सोच रहा है कि अगर मैं फाइट करूंगा, अगर मैं युद्ध करूंगा तो क्या है, मेरे को गुस्सा आएगा, मैं एंग्री होऊंगा। नेचुरली कोई भी आराम से युद्ध नहीं कर सकता है। युद्ध करने के लिए, लड़ाई करने के लिए उसको गुस्सा होना ही पड़ेगा। युद्ध करना है, एंग्री, गुस्सा होऊंगा तो मोड ऑफ पैशन यानी कि रजोगुण में जाना पड़ेगा। मोड ऑफ पैशन में रहूंगा तो रिजल्ट मिलेगा। तो अर्जुन सोच रहा है कि मेरे को ये घोर कर्म क्यों करूं मैं? तो वही बोल रहे हैं कि अभी तो भगवान आप मेरे को बोल रहे हैं कि त्रैगुण विषय वेदा निस्तुर गुण भव अर्जुन है, कि आप प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर उठो। तो फिर मेरे को क्यों बोल रहे हो तत्किन कर्मणि घोरे? मेरे को आप इस घोर कर्म में क्यों लगा रहे हो? क्यों मेरे को ऐसे पाप कर्म में लगा रहे हो? अर्जुन ये पूछ रहा है। तो अर्जुन सोचता है कि जो कृष्ण भावना अमृत है, ये ऐसी लाइफ है कि लाइफ विदाउट एनी वर्क, कि ऐसा जीवन है जिसमें हमको कोई काम नहीं करना है, खाली एकांत में जाओ और हरे कृष्ण करो। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अर्जुन क्या कि अपनी छूट का फायदा उठाना चाहता था और सोचता था कि मैं कर्म करने से बच जाऊं। वो इसको कृष्ण भावनामृत को एक रिटायर्ड लाइफ सोच रहा है कि कुछ नहीं करना जी, ऐसा है। तो प्रभुपाद जी भी ऐसे बोलते थे कि ऐसी आर्म चेयर फिलोसफी का कोई यूज नहीं है, कि ऐसा नहीं है जी कृष्ण भावनामृत है, ओके जी आर्म चेयर फिलोसफी, 2 आदमी बैठ के, 3 आदमी बैठ के, हाँ जी आप बताइए आप क्या सोचते हो अर्जुन के बारे में, हाँ जी आपका क्या ख्याल है भगवान कृष्ण के बारे में, वो कृष्ण ने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों किया, क्या आपके ख्याल है? ऐसा आर्म चेयर फिलोसफी नहीं है, इसका कोई फायदा नहीं है। हमको अपने आप को कर्म में लगाना है। किसके लिए? भगवान कृष्ण के कर्म में लगाना है। तो अर्जुन यही सोचता था कि ए भगवान, मैं अभी कुछ नहीं करूंगा, आप खाली मेरे को मेंटेन करो, मैं कुछ नहीं करूंगा अभी। और भगवान कृष्ण अर्जुन को इस ख्याल से निकालना चाहते थे कि हे अर्जुन, ऐसे काम नहीं चलेगा, कर्म तो तुमको करना ही पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे रामा राम राम हरे हरे।